बोकारो स्टील प्लांट के 20,000 करोड़ की लागत से उत्पादन विस्तार और कई सुविधाओं को जोड़ने की प्लानिंग के साथ ही बोकारो के विस्थापितों की आस जगी है और साथ ही विस्थापित एक बार फिर एकजुट होकर आंदोलन की शुरुआत में हैं। बोकारो में एक वनभोज का कार्यक्रम हुआ। झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा ने विस्तारीकरण के काम के साथ विस्थापितों के नियोजन का सवाल जोड़ दिया और साथ में चेतावनी भी दे डाली कि अगर विस्थापितों की समस्या का हल नहीं हुआ तो विस्तारीकरण की योजना भी बोकारो स्टील प्लांट के लिए सपना ही रह जाएगी। झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा ने साफ कर दिया है कि विस्तारीकरण से पहले विस्थापितों को देना होगा नियोजन, अन्यथा नहीं होगा बोकारो कारखाने का विस्तार। वनभोज के कार्यक्रम में शामिल झारखंड प्रदेश ओबीसी विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष ने विस्थापितों की मांगों का जहां समर्थन किया है, वहीं राज्य में जातीय जनगणना पर जोर दिया है ताकि आने वाले समय में यहां की आबादी की जातीय स्थिति को देखते हुए उसके अनुरूप विकास की योजनाएं बनाई जा सके। इसके पहले झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा की ओर से बाबा बाघोत नाथ बाघा टुंगरी की पूजा अर्चना की परंपरा पूरी की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष ललित नारायण ने कहा कि बाबा बाघोत की पूजा परंपरा और अर्चना हमारे पूर्वजों की देन है। इस परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण योजना उसी स्थल क्षेत्र से है जहां और शुरू होने जा रहा है, जिसके कारण पहले बीएसएल प्रबंधन यहां के बेरोजगार युवकों को नियोजन देने का काम करे ताकि प्लांट का विस्तारीकरण में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। प्लांट विस्तारीकरण में जितने भी लोगों को रोजगार और नियोजन मिलेगा उसमें यहां के युवाओं को प्राथमिकता देनी होगी ताकि यहां के लोगों की बेरोजगारी दूर हो सके। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष विदेशी महतो ने कहा कि आज बोकारो प्लांट विस्थापितों की देन है और बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन विस्थापितों को आरक्षण दे और नियोजन देने का काम करे, नहीं तो आगे की लड़ाई जारी रहेगी और किसी भी प्रकार का विस्तारीकरण का काम होने नहीं दिया जाएगा। बाउंड्री वॉल से विस्थापितों के साथ जो अन्याय हुआ है उसको लेकर बीएसएल प्रबंधन सकारात्मक पहल करे और न्याय देने का काम करे। कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के झारखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राकेश कुमार कुशवाहा ने अपनी बातों में कहा कि विस्थापितों की समस्या को लेकर हम हमेशा साथ हैं और जब तक विस्थापितों को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। वनभोज एक बहाना था, इसी बहाने विस्थापितों की मांग को साधना था और बोकारो प्रबंधन को अपनी भावना भी बतानी थी। रहा है वर्षों से और हमारे पूर्वज काल से उस जगह 1030 एकड़ जमीन अनपेमेंट जमीन है और उसी जमीन पर आज बोकारो प्लांट का विस्तारीकरण किया जाना है, जो कुछ दिन पहले आपका स्टील मंत्री घोषणा करके गए हुए हैं। 20,000 करोड़ का लागत से यहाँ प्लांट का निर्माण होगा और 12,500 लोगों की नियुक्ति की जानी है। उस पर मैं बोकारो प्रबंधन से आगाज करता हूँ कि यहाँ के लोगों को पहले समस्या का समाधान निकाले, यहाँ के लोगों का जो मामला ज़मीन को लेकर के है उसका मुआवजा देने का काम करे, तब जा कर के यहाँ विस्तारीकरण का मामला चलेगा, आगे प्लांट बढ़ेगा। अन्यथा झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा फिर से आंदोलनरत होने का काम करेगा और यह प्लांट का निर्माण को बाधित करने का काम करेगा, क्योंकि आज 15 वर्षों से इस जमीन पर हम लोग आंदोलन करने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर एसडीओ के अध्यक्षता में त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। पूर्व में जब बाउंड्री हो रही थी उस समय नियोजन, रोजगार और मुआवजा को लेकर के विधिवत रूप से लिखित समझौता होने का काम हुआ है, जो आज तक न प्रशासन इसको लागू करने का काम किया है न मैनेजमेंट लागू करने का काम किया है। तो मैं यही आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं उन लोगों को कि जो समस्या पहले है उसका निराकरण करे, समाधान निकाले और यहाँ के 100% लोगों को, यहाँ के विस्थापित लोगों को रोजगार और नियोजन से जोड़ने का काम करे। राज्य में आप जातिगत जनगणना करें, हमें पता होना चाहिए कि इस राज्य में ओबीसी कितना है, राज्य में पता होना चाहिए कि एससी कितना है, किस जाति के कितने लोग हैं, ताकि उनके लिए उनके बजट में प्रावधान किया जा सके। पिछड़ा का जानकारी नहीं है तो उसके लिए बजट बनाओगे नहीं तो पिछड़े का विकास कैसे करोगे। इसलिए साथियों हमारा मांग है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि झारखंड राज्य में जातिगत जनगणना हो, भले केंद्र सरकार करे या न करे, ये सब लड़ाइयां हम लड़ने जा रहे हैं। ओबीसी के चहुमुखी विकास के लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इतना ही कहते हुए इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष पुष्कर महतो ने कहा कि झारखंड की धरती रत्न गढ़वा है, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं पर यहाँ के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है और यही उनकी कंगाली का कारण है।
हम इतने समृद्ध हैं, रत्न गर्मा धरती है, और इसके बाद भी हमारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं। ये हमें कंगाल बनाते हैं, हमें अधिकार विहीन बनाते हैं, और यह अब बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा कि नियोजन देना होगा, और नियोजन के साथ ही बोकारो स्टील प्लांट को भी अपनी समृद्धि की ओर आगे बढ़ना होगा। 80 करोड़पति अरबपति हो जाएगा। झारखंड में सऊदी अरब से अधिक पोटेंशियल है। हमारे यहाँ हीरा का खान है, कोयला का खान है, यहाँ पर सोना का खान है, और सोना इस धरती के अंदर इतना है कि 5-5 किलो सोना तोल के एक हिंदुस्तानी को दे देंगे, फिर भी झारखंड का सोना खत्म नहीं होगा। साथी इतनी पोटेंशियल है हमारे यहाँ, लेकिन हमें अधिकार नहीं दिया जाता है, और डबल इंजन लगा के लूटा जा रहा है। डबल इंजन की सरकार यहाँ से कोयला ले जाना। देखिए, डबल इंजन की सरकार पहले 25 बोगी था, 150-200 बोगी। ये जानने की जरूरत है साथी, ये कोयला किसी का बाप का नहीं, ये हमारा बाप का, हमारा है। इस दुनिया में बॉक्साइट है, एक एक चीज में हमारा अधिकार होना चाहिए, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आज इस सत्ता में जो केंद्र की सरकार जो खेल कर रही है हमारा अस्तित्व को मिटाने के लिए, आज हमारे अस्तित्व और अस्मिता को मिटाने के लिए खेल खेला जा रहा था। इसलिए आपको सचेत से रहना होगा कि अगर झारखंड में जिस प्रकार से पूंजीवाद का सरकार को स्थापित किया जा रहा है, उपनिवेशवाद और कंपनी रूल को स्थापित किया जा रहा है, आने वाला दिन में हम लोगों का अस्तित्व मिट जाएगा। उड़ान लाइव ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।